प्रणाम। मैं स्वामी सच्चिदानंद, मां श्री रमन जी का शिष्य, उज्जैन वडोदरा से। आज का एक प्रश्न है तीसरी आंख के ऊपर और कुंडलिनी शक्ति के ऊपर कि तीसरी आंख क्या है। हमने देखा, शिव जी का चित्र देखा होगा आपने, तो उनके यहां पर तीसरी आंख होती है। तो अब देखिए, दो जगत हैं, एक बाहरी जगत है, एक अंदर का जगत है। कौन सा? मन, जिसको हम चित्त बोलते हैं, मन बोलते हैं, अंतःकरण बोलते हैं। तो ये जो दो आंखें हमारी चर्म चक्षु, ठीक है, ये बाहर की ओर खुलते हैं, बाहर की दुनिया को देखने के लिए, यानी बाहर के खतरों को देखने के लिए, बाहर के जगत को देखने के लिए, बाहर की सुंदरता को देखने के लिए, बाहर की बदसूरती को देखने के लिए, है ना। ये चर्म चक्षु कहलाते हैं, बाह्य चक्षु कहलाते हैं। और एक बाह्य दृष्टि कहलाती है ये, और एक और दृष्टि है, एक और चक्षु में एक और आंख है, तीसरी आंख, तृतीय नेत्र, वो अंदर के जगत को देखने के लिए। उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं, उसको कोई तृतीय नेत्र बोलता है, कोई उसको आज्ञा चक्र बोलता है। आज्ञा चक्र क्यों बोलते हैं ये भी बताता हूं। तो अंतर जगत क्या है? हमारा विचार, हमारे इमोशंस, हमारे मूड्स, हमारे विकार, है ना, हमारा अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब अंदर है, ठीक है। जैसे काम है ना, कामना, डिजायर समझ लो थोड़ी देर। तो शिव जी ने कामदेव को देखा, वो भस्म हो गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जब हम अपने विकारों को, अंदर चित्त को देखते हैं तो शांत हो जाता है। ये ज्ञान चक्षु, यानी अंतर्दृष्टि, है ना, या हम इसको कहें कि तृतीय नेत्र साक्षी का प्रतीक है। इट इज द सिंबल ऑफ साक्षी। तृतीय नेत्र, थर्ड आई, इज द सिंबल ऑफ साक्षी, सिंबल ऑफ अवेयरनेस, सिंबल ऑफ इंसाइट। तो अंतर्दृष्टि, तृतीय नेत्र अंदर की ओर खुलता है, यानी ये जो है अंतर्दृष्टि का दूसरा नाम है, इनसाइट का दूसरा नाम है तृतीय नेत्र। अवेयरनेस का नाम है, सेल्फ अवेयरनेस का नाम है तृतीय नेत्र, है ना। ये खुलता है, मतलब जब आपके अंदर देखने की क्षमता आती है, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को, अपने विकारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने मूड्स को, अपने ईगो को। यही तो समस्या है। नॉन स्टॉप थिंकिंग चल रहा है, स्ट्रेस दूर ही नहीं हो रहा है, चले जा रहा है। तो भगवान गीता में क्या कहते हैं? ज्ञानाग्नि में सब भस्म हो जाएगा। जैसे ही आपने अंदर देखना शुरू किया, आपकी अंतर्दृष्टि जागी, है ना। 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बोलते हैं कि ज्ञान चक्षु के द्वारा जब तू मन और आत्मा का पृथक है दोनों, ये अंतर जान लेगा, तब तू इस बंधन से मुक्त होकर परम को प्राप्त हो जाएगा। 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, 34वां है शायद, 33वां 34वां, जो भी हो, याद नहीं नंबर। तो जब हम अपने विचारों को, विकारों को, इच्छाओं को देखते हैं तो हम उनसे पृथक हो जाते हैं। फिर हमें एक मालिकियत आ जाती है हमारे मन के ऊपर, हम उसके गुलाम नहीं रह जाते, मालिक हो जाते। तो मालिक तो आज्ञा देता है, आज्ञा ओबीडियंट नहीं है, मालिक ओबीडियंट नहीं होता है, मालिक आज्ञा, आदेश देता है। जब हम मालिक हो जाते हैं तब हम आज्ञा देते हैं, ठीक है ना। तो वो इसलिए कहते हैं आज्ञा चक्र। अब इसके जो अंतर्दृष्टि के जागृत होने से, साक्षी के जागृत होने से, अवेयरनेस के जागृत होने से क्या होता है? कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है। कुंडलिनी किसको बोलते हैं? चिति शक्ति को।
अवेयरनेस को, वो आपकी जाग जाती है। यानी क्या है? आत्मा, हमारा स्वरूप, साक्षी, कुंडलिनी, आत्मा सब एक ही चीज है। तो हमें क्या करना है? हमें साक्षी को जगाना, साक्षी को जन्म देना, यही है तृतीय नेत्र। तृतीय नेत्र कोई ऐसी बनी हुई आंखें नहीं है। 3 आंखों से अगर आप देखोगे तो क्या 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 देखने लग जाएगा, है ना। आप एक काम करिए कि एक आंख से देखिए, आपको डिस्टेंस ही समझ में नहीं आएगी, दो चीजों के बीच में जो दूरी है। 3 डायमेंशनल इमेज ही नहीं बनेगी, 2 डायमेंशनल इमेज बनती है एक आंख से। दोनों आंखें मिलके अब ये सही दिख रहा है और ये एक आंख और देखने लग जाए तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगी। 3-3 2-2 चीजें दिखेगी। तो तीसरी आंख बाहर नहीं खुलती है, तीसरी आंख अंदर के लिए है, वो प्रतीक है। अब पिक्चर में दिखाने के लिए कैसे दिखाएंगे? तो यहां दिखा दिया। वास्तव में यहाँ नहीं है, वो अंतर्दृष्टि का नाम है, इनसाइट का नाम है तृतीय आंख। साक्षी, साक्षी दृष्टा का नाम है तृतीय नेत्र, ज्ञान चक्षु, आज्ञा चक्र, है ना। तो उसके द्वारा हम अपने चित्त का अवलोकन कर सकते हैं, चित्तानुपश्यना कर सकते हैं, है ना। तो जो ध्यान है, ध्यान का क्या अर्थ है? मेडिटेशन का। अपने विचारों को, अपने इमोशंस को, अपने विकारों को, इच्छाओं को देखना, उनके प्रति जागरूक रहना, चित्तानुपश्यना करना, है ना। यही है ना मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का संबंध कैसे हो गया? साक्षी से, है ना। विचारों के, विकारों के साक्षी होना, थॉट्स और इमोशंस के प्रति अवेयर होना, तो ये मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन का संबंध है ना तृतीय नेत्र से, अर्थात साक्षी भाव से। तो ये सब चीजें एक है, सिंबॉलिक है। हर संप्रदाय ने अपने अपने शब्दों का यूज किया है, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। है ना, तृतीय नेत्र का अर्थ साक्षी है, अवेयरनेस है, अंतर्दृष्टि, ज्ञान चक्षु है, बस इतना ही। और ये आपको मन से मुक्त करेगा। ये साक्षी, अवेयरनेस ही मन से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है, चित्त मन का मालिक बनाने का एकमात्र मार्ग है, आत्मज्ञान का एकमात्र मार्ग है साक्षी होना। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।